नहीं मिल पा रहे हैं क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य लाभ। रेफरल सेंटर बना हुआ है। 9 चिकित्सकों में महज एक विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती। जोनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत साहिया में 30 बेड के अस्पताल में नहीं है। ठीक। जोनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत साहिया में 30 बेड के अस्पताल नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन विशेषज्ञ चिकित्सकों के 9 में पदों में सिर्फ एक ही ठीक 9 पदों में सिर्फ एक ही तैनात है। जनता है परेशान। वर्ष 2006 में स्थापित क्षेत्र के 180 गांव का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार पड़ा हुआ है। इसमें 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद हैं, जिसमें से महज एक ही विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती है। बाकी पदों पर सामान्य चिकित्सकों की तैनाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तक की सुविधा नहीं है, जिसके कारण यह अस्पताल मरीजों को रेफर करने के लिए जाना जाता है। अस्पताल को स्वच्छता के लिए भले ही 2 बार कायाकल्प के तहत प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया हो, लेकिन अस्पताल में क्षेत्र के लोगों को उपचार कम मिल रहा है और स्वच्छता का ध्यान ज्यादा रखा जा रहा है। वहीं अस्पताल के आसपास देखें तो पूरा कैंपस झाड़ियों से लिपटा पड़ा हुआ है। स्थानीय निवासी बहुजन समाज पार्टी के चक्राता प्रत्याशी भीमदत्त वर्मा, साहिया नेवी के पूर्व प्रधान सुभाष भाटी, राजकीय इंटर कॉलेज साहिया की पीटीए अध्यक्ष डॉक्टर नीलम चौहान, इंदर वर्मा आदि लोगों का कहना है कि साहिया अस्पताल के प्रति जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित विभागीय अधिकारी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। अब जनता को ही आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। उधर सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। ऊपर से कोई डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है। एक को साहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था, लेकिन वह भी वहां जाने को तैयार नहीं है, जिसकी सूचना शासन को भेजी जा चुकी है। की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है। और जहाँ तक पुरस्कार देने से संबंधित जो आपके द्वारा प्रश्न किया गया है, पुरस्कार देना ये सरकार का काम है और स्वच्छता के नाम पर पुरस्कार दिया गया है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ कि सहिया जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो निश्चित स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर हो सकता है। उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी डॉक्टरगण या अन्य जो स्टाफ है वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य हॉस्पिटलों में, जो अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी स्वास्थ्य से जुड़ी, वो सुविधाएं ना के बराबर है। और वो केवल सहिया में नहीं, समस्त उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी प्रदेश है वहाँ भी है। अभी हाल फिलहाल में अल्मोड़ा की एक घटना घटी है। अल्मोड़ा में एक बस ट्रेजेडी हुई, बस के घटना घटी जहाँ कई लोग उसमें मतलब कई लोग की मृत्यु हुई, जो कि दुखद है। बावजूद उसके लोगों ने वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए। बिल्कुल वो जनता का अधिकार है, लगाने चाहिए। लेकिन मैं सरकार से भी और आम जनमानस से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हर आदमी अपने कर्तव्य का अगर निर्वहन करेगा तो शायद इस तरह की समस्याओं कभी भी सामने नहीं आ सकती। जैसे सहिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 2005 से संचालित हो रहा है, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए, ये एक रेफर सेंटर का काम करता है। जब भी पहाड़ों में कोई घटना घटती है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर आप जाएँ तो वो केंद्र केवल रेफर सेंटर का कार्य करेगा, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार किसी भी सरकार का, किसी पर्टिकुलर किसी आज की सरकार का नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी पहाड़ों को हमेशा नज़रअंदाज किया है, दरकिनार करने का काम किया है। इसलिए पहाड़ के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, पहाड़ के नहीं देहातों के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम जब भी कोई प्रतिनिधि चुने तो इस सोच के साथ चुने कि वो प्रतिनिधि पहाड़ों में निवास करता हो, पहाड़ों के बारे में सोचता हो, तभी पहाड़ों का और देहातों का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। 2 बार सरकार द्वारा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहिया को सम्मानित किया गया स्वच्छता के लिए, लेकिन स्वच्छता का जो आंकलन यदि सरकार निरीक्षण करे और देखे कि जो हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र का जो कैंपस है, बिल्कुल उसकी खिड़कियों तक घास जमी हुई है, बिच्छू घास जमी हुई है और बिल्कुल गंदगी है। और ऐसा भी प्रथम स्थान पाकर क्या करना है जहाँ पर बिल्कुल सुविधा ना हो और हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी मरीज आता हो वो रेफ़र किया जाता है, मात्र मरहम पट्टी करने के बाद उसे यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। हमारे क्षेत्रवासियों को बड़ी उम्मीद थी कि हमारे 30 बेड का जो हॉस्पिटल बना है, हमें यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, लेकिन यहाँ पे सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो है और कोई भी हमारे क्षेत्र के जो मरीज हैं उन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। मनी और पहले तो मैं आपके
स्वच्छता का जवाब दे दूँ। स्वास्थ्य संबंधित जो प्रथम पुरस्कार जो सैया सीएससी को मिला है, ये तो अब सरकार का दिशा निर्देश है, किस मानक के अनुसार वो स्वच्छता के बारे में जो है पुरस्कार वितरित करते हैं, इस सरकार का काम है या इनके उच्च अधिकारियों का काम है। लेकिन 180 गांव की जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य संबंधी, वो यहाँ जिस अनुरूप होनी चाहिए थी, वो आज भी स्वास्थ्य सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण एक सैया ही नहीं है। हर जगह की बात है, जितने भी पहाड़ी अस्पताल है हर जगह ये समस्या है। लेकिन यदि पहाड़ी क्षेत्रों में अल्ट्रासाउंड की आप सुविधा नहीं करेंगे तो उस हॉस्पिटल का औचित्य क्या रह गया। और यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में सर्जन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर उस हॉस्पिटल का हम औचित्य क्या रह गया। पहाड़ी क्षेत्रों में सैया क्षेत्र में इसीलिए उच्चीकरण हुआ था कि स्थानीय लोगों को 180 गाँव ही नहीं और जगह के भी लोग यहाँ आ सकते हैं कि जितनी व्यवस्था देहरादून में है, एक भार है जिला अस्पताल में, वो कम से कम करने के लिए सीएससी सैया में भी हो सकता है यदि यहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति हो। सर क्या लगता है कि जो यहाँ के मरीज लोग हैं उनको इतना दूर जाना पड़ता है, तो आप लोग अगर नहीं मानते आपकी मांग को तो जनता किस हद तक जाने को तैयार है? हम इससे पहले भी कई बार जो है शासन को भी और स्वास्थ्य विभाग को भी अवगत करा चुके हैं कि भाई यहाँ आप व्यवस्था करें, और फिर भी निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि भाई सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई आप जो है सैया में अच्छी व्यवस्था करें। उसके बावजूद भी नहीं होता है तो एक दिन जो है ना क्षेत्रीय जनता को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिससे कि हमें स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।